मदुरई मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी का मंदिर कोई देखे हुए हों तो हाथ ऊंचा करना। इतने लोग देखे हैं, जरूर वो उसके एक भाग ही देखे होंगे 100 में, क्योंकि कई भाग तो सरकार द्वारा अभी बंद है, उसके अंदर जा ही नहीं सकते। सीधे रास्ते में जाओ, मीनाक्षी मंदिर जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, बाहर निकल जाओ। कई जगहों को सरकार बंद कर करके रखता है, क्योंकि हम भी लोग कैसे हैं, मंदिर में आके मंदिर को मंदिर की तरह रख नहीं सकते। उसको पेपर डाल के, बॉटल डाल के, कचरा डाल के ऐसे कचरा करते हैं कि सरकार को जबरदस्ती कई स्थानों में जाने के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि हमारा कचरा कौन साफ करेगा। मंदिरों में कभी अशुद्धि करना ही नहीं चाहिए। जो मंदिर को शुद्ध रखेगा उसका हृदय सदा शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, उसका जीवन पवित्र होगा। मंदिर में गंदगी नहीं करना। और अभिषेक में भी जा रहे हो, बगैर नहाए नहीं जाना। ये 2 बजे जो लाइन में लगते हैं, इन पर मेरा डाउट है। जो 2 बजे जाके लाइन में लग रहे हैं, एक अंदाज से मेरे को लगता, क्यों बच्चे ने कहा कि रात में कई लोग तो आरती खत्म होके वहीं लाइन लगा रहे हैं, तो फिर नहाया कब होगा। ईश्वर के घर में एक चीज का ध्यान रखना, कपड़े भी धूप में सुखाना। छाया में सुखाओगे, सूखने के बाद भी अंदर एक गंदी बास आएगी, दुर्गंध आएगा। कपड़े को अच्छा धूप में सुखाना, खुद भी अच्छे से नहाना। मंदिरों में आपकी भक्ति की कीमत तो है, शुद्धि की कीमत और ज्यादा है, ध्यान रखना। बिल्कुल शुद्ध रहना, पवित्र रहना। तो मीनाक्षी मंदिर में 5 पंडित विचार कर रहे हैं कि कुछ तो करें, बहुत बड़ा गर्भगृह है दोनों भगवान का। तो बिना कोई मेस्त्री, बिना कोई लोग, क्योंकि किसी को मालूम पड़े बाहर फैला दिया तो तकलीफ आएगा। कैसा तकलीफ? अंग्रेजों को या मुसलमानों को हमारा अगर कोई गुप्त राज मालूम पड़ा तो वो हमारे ही लोगों से मालूम पड़ा। हमारे ही लोगों ने अपने राज उनको पैसा लेके सिखाया, दिखाया, समझाया। अपने में कोई होता है ऐसा नालायक जो अपनी बात जाके बाहर कहता है। इसलिए आपको भी कहता हूं, जीवन में किसी को बहुत अपना मान के कुछ भी बोलते मत रहना। कहीं जिस दिन वो आपका दुश्मन बनेगा, अब की हर बात को बाजार में घुमाते फिरेगा, बड़े दुखी हो जाओगे। किससे कितना बोलना चाहिए ये विवेक आपको आ गया। पत्नी से भी जितना बोलना उतना ही बोलना। अगर पत्नी समझदार नहीं है, पैसे के पीछे पड़ी रहती है, तो दान की बात पत्नी से नहीं करना। इसमें पाप नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। कई पत्नियां ऐसी है, वो भी कुत्तियां हैं जो दांत में पकड़ती है पैसा। ऐसी पत्नी को नहीं कहना कि भाई मैं उज्जैन जाके माँ कालेश्वर में 10,000 डाल के आ गया। रात भर कुड़ती रहेगी ना, परेशान होगी ना, अगले दिन आपको रोटी नहीं मिलेगा। हाँ, दुष्ट पत्नियों से सावधान, और बहनों दुष्ट पतियों से सावधान रहो। दुष्टता कहीं भी हो सकती है। दुष्टता का कोई जात, कोई जेंडर कुछ नहीं है। दुष्टता कहीं भी हो सकती है। अच्छा काम करें, बड़े बोले तो भी रुकना नहीं, और खराब काम कोई बोले तो भी करना नहीं है। हो गया तो होशियार। अच्छा काम करते समय फलान चंद जी बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? तेरे पुण्य में खोट डालने। वो पत्नी नहीं है, तेरी शैतान आई हुई है। अच्छे काम में खोट डाल रही है तो वो पत्नी नहीं है, शैतान पत्नी के रूप में आई है। अब शैतान आवे तो कैसे उसको धूप जला के गुगुल डालोगे, वैसे इसको गुगुल का धूप डालते रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, शैतानों को गुगुल का धूप दिखा देना। और अगर पति मंदिर जाने से रोक रहा है कि कृष्णगिरी में क्या पड़ा, यहीं बैठो, जाना नहीं, तो पति को भी गुगुल का धूप दिखा देना। उस समय ले धूप दिखा रही हूं तेरे को। अच्छी जगह जाने में, अच्छे काम करने में किसी की भी बात की हमारे में कोई परवाह नहीं होनी चाहिए ना। खराब काम 1 लाख लोग बोले तो भी करना नहीं चाहिए। ये विवेक आ जाना है, हमारा आदत ही है। आदत ही है। क्या आदत? वहां गया क्या मिला तुझे, यहां गया क्या मिला तुझे, वट सावित्री व्रत की क्या मिला तुझे, एकादशी व्रत करते हो क्या मिला तुझे, ये पूछने वाले आएंगे। मेरे पास आ गया, गुरुजी पंचमी की पूजा करे तो क्या मिलेगा,
गुरुजी नवरात्रि में आऊंगा, 10 दिन सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? गुरुजी ध्वजा में आऊंगा तो क्या मिलेगा? भैया सिगरेट पीते हो क्या? भैया थोड़ा शराब पीते हो क्या? भैया गुटखा खाते हो? मैंने उसको पूछा, भैया सिगरेट पिएगा तो क्या मिलेगा तुझे? कोई नहीं पूछे। दारू पिए तो क्या मिलेगा? कोई नहीं पूछा। गुटखा खाए तो क्या मिलेगा? कोई नहीं पूछा। एक मंदिरी भगवान मिले जो तुमको पूछने के लिए मिले हैं कि यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेंगे। ये मंदिरी मिले, ये भगवान ही मिले कि जहां जाने से क्या मिलेगा पूछना पड़ता है। कभी शराब पिया तो इससे क्या मिलेगा थोड़ा सोचते तो कभी पीते क्या? कभी सिगरेट पीते भाई पूछ लेते इससे क्या मिलेगा? गुटखा खाते थोड़ा पूछ लेते क्या मिलेगा? एक ईश्वरी मिले जिनसे घड़ी घड़ी पूछना तुझसे क्या मिलेगा, तुझसे क्या मिलेगा। शादी करके लाया उससे भी पूछता नहीं है कि तुझसे क्या मिलेगा, तो जिसने भेजा उससे क्या पूछें कि तुझसे क्या मिलेगा। हम मिले ही उसी के पीछे हैं तो क्या मिलना है। हम खुद ही मिले उसके पीछे, भेजा ही उस मालिक ने है। वो मालिक भेज के बैठा है यहाँ, उससे क्या मिलना है। ये शरीर ही उसी के पीछे मिला, और क्या मिलना भाई आप बताओ, और क्या मिलना भाई। आओ कृष्णगिरी, मस्ती से कोई मना नहीं है, ऐसी सेवा करके दिखाओ, धन की सेवा। ऐसा धन दो, ऐसा धन दो, ऐसा धन दो। आज 300 गाय संभाल रहा हूं तो 3 लाख संभाल सकूं। ऐसा धन दो कि आज 200 कमरे संभाल रहा हूं तो 2000 कमरे संभाल सकूं। ऐसा धन दो कि आज 20 जगह में मैं मंदिर बना रहा हूं तो 2000 जगह में मंदिर बना सकूं। ऐसा मन दो कि मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। ध्यान रखना कितने लोगों ने गुरु दीक्षा लिया। हाँ, आज मैं आपको कह देता हूं, आदेश दे देता हूं, अपने गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे, उसका जीभ काटने की हिम्मत रखनी चाहिए। अपने गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे। देखो, अपने पत्नी के बारे में कोई बोले कि तेरी पत्नी में संस्कार नहीं है, सुनोगे? आपके बेटे को कोई मारने आए गली में, देखोगे? हाँ, अरे इन सब का संबंध तो कब तक है? इस शरीर तक, इस जन्म तक। गुरु तो अगले जन्म को आपको भेजने वाली ताकत है। उस ताकत के लिए अपनी ताकत लगा देना कि मेरे गुरु, किसने किसी को गुरु बनाया होगा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने भी जिनको भी गुरु बनाया है उनका आदर और सम्मान बना रहे। उनके विरुद्ध में एक शब्द सुन लिया, तू दुर्बल है उठ नहीं सकता तो कान बंद कर ले। तू सबल है न उठ सकता है, सामने वाले का कान पकड़ ले। दो में एक ही कर। अगर तू दुर्बल है तेरा कान बंद कर ले, आगे सुनना नहीं, पाप लगेगा। और सबल है तो सामने वाले का कान मरोड़ दे। ये तेरी ताकत होनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए संतों के प्रति कि वो संत भक्ति को देख के ईश्वर सोचे कि मनुष्य रूपी गुरु की ये इतनी सेवा कर रहा है तो ये मेरी कितनी कर सकेगा, प्रभु खुश हो जाएंगे। ये मेरा कितना भक्ति करेगा, ईश्वर खुश हो जाएंगे। भक्ति ऐसे करो। धन इतना दो, इस तीर्थ में इतना दो। ये तीर्थ है आपके उदाहरण में सामने खड़ा। ये तीर्थ, ऐसे तीर्थों में पैसा दो जहां पैसे की जरूरत है। वहां मत डालो जहां फिक्स्ड डिपॉजिट में जाके बैंकों में पड़े रहते हैं। जहां आज आया ने आज ही खाली हुआ, उस जगह पैसा जाना चाहिए। उस जगह पैसा जाना चाहिए जहां जरूरत है। कोई माइका लाल है, बता सकता है कि मैंने पैसे रखे हैं? बता सकता है? किसी की ताकत है? तो तन से सेवा करो। अगर पैसा नहीं है, महाराज बहुत गरीब हूं, टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे,
झाड़ू मार, मंदिर में रोटी बना, सब्जी काटने की सेवा कर। इस तन को कृष्णगिरी में इतना लगा दे कि लक्ष्मी पद्मावती खुश हो जाए न, आगे तू भी एक सेठ कहने लायक हो जाए। जय जय गुरुदेव।